में अब लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन शुरू हो गया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने एक साथ आईएएस, आरपीएस और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। एक मेडिकल ऑफिसर की नौकरी चली गई, एक डीएसपी सस्पेंड हो गई और कई अधिकारियों पर डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो गया है। आखिर इस पर क्या आरोप है, आइए जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी है। सबसे पहले बात एक आईएएस अधिकारी की। सरकार के मुताबिक इस अधिकारी पर बिना नीलामी के कीमती सरकारी जमीन के अलॉटमेंट में पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। इस मामले में ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के तहत डिपार्टमेंटल एक्शन की मंजूरी दी गई है। हालांकि अधिकारी का नाम आधिकारिक बयान में जारी नहीं किया गया। अब बात करते हैं जयपुर के महिला बंदी सुधर गृह की। यहाँ तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरोज बिश्नोई को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला बंदी को सरकारी काम में दखल देने दिया और नियमों का उल्लंघन करते हुए पैसे लेकर कुछ बंदियों को विशेष सुविधाएं दी। इसके साथ ही उनका हेडक्वार्टर्स जयपुर से भरतपुर शिफ्ट करने को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं जोधपुर साइबर क्राइम के एएसपी दिरावर सिंह के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन की मंजूरी मिली है। आरोप है कि डी के कामान थाने में तैनात के दौरान एक मर्डर केस की जांच में उन्होंने कई रूप से लापरवाही की और कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश की। एक और आरपीएस अधिकारी लभुराम बिश्नोई के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए हैं। उन पर आरोप है कि सवाई माधोपुर में लीगल बजरी माइनिंग के खिलाफ एक्शन के दौरान उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशों की अनदेखी की, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा फैसला एक मेडिकल ऑफिसर को लेकर भी हुआ। डाउरी हैरेसमेंट के केस में आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा 2 सिविल सर्विस ऑफिसर्स की एनुअल इंक्रीमेंट रोकने के ऑर्डर दिए गए हैं। एक रिटायर्ड वेटनरी ऑफिसर की पेंशन का 20% हिस्सा भी स्थायी रूप से रोक दिया गया है और कुछ पुराने डिसिप्लिनरी केसेस में भी अधिकारियों की रिव्यू पेंशन्स खारिज करते हुए पहले दी गई सजा को बरकरार रखा गया है। देखिए, सरकारी तंत्र में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बहुत जरूरी है। अगर किसी अधिकारी पर आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार का यह एक्शन एक सख्त आदेश का रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जिन अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल या कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, उन मामलों का अंतिम फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। राजस्थान सरकार के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसे ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बचेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं द खटक।